Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, अब हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 5 मेरी शिक्षा का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। वहाँ है पाठ 5 मेरी शिक्षा। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उनके बचपन के संस्मरण में से एक घटना है। इसके अनुसार शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा का बहुत महत्व होता है बच्चों हमारे जीवन में, और उसके बिना हमारा जीवन जो है अधूरा माना जाता है। तो 5वें या 6वें बरस में अक्षर ज्ञान कराया गया था उनका, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, उन्हें अक्षर ज्ञान कराया गया। उसके लिए मौलवी साहब को बुलाया गया, और उन तीनों को कौन कौन थे, लेखक, उनके भाई यमुना प्रसाद जी और उनके चाचा बलदेव, उनको उन मौलवी साहब के सुपुर्द कर दिया गया, उन्हें सौंप दिया गया। मगर वो मौलवी साहब कुछ ही दिनों तक पढ़ा पाए बच्चों। उसके बाद दूसरे मौलवी को बुलाया गया था, जो कि बहुत गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे वो? फारसी पढ़ते थे। और जब फारसी से छुट्टी मिलती थी तो गिनती सीखा करते थे। बृहस्पतिवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है वो गिनती सीखते थे। और क्या किया जाता था बच्चों की, सुबह सवेरे जल्दी उठ कर के मौलवी साहब के पास पहुंचा जाता था, जो कि वहाँ कोठरी में रहते थे। और वहाँ जाते ही सवेरे सबसे पहले पुराना जो पढ़ाया हुआ पाठ था उसे दोहराया जाता था, और दोहराने पर ही नया सबक मिलता था। सबक अर्थात कि नया पाठ पढ़ाया जाता था। उस पाठ को याद करने के बाद कुछ खाने के लिए छुट्टी मिलती थी, और वो नाश्ता करके वापस आते थे, और उसे सुनाने के बाद नया पाठ दोहराया जाता था। उसके बाद क्या होता था, जब वो याद कर लेते थे तो तख्ती निकालनी पड़ती थी। क्या निकालना? तख्ती। उसको याद करने के बाद तख्ती निकालनी पड़ती थी, और जब वो तख्ती भर जाती थी तो उसे धो देते थे। तो बच्चों, तख्ती क्या होती है? एक लकड़ी की होती है जिस पर हम शाही से लिखते हैं, और उसे भरने के बाद उसे धो लिया जाता है। दोपहर को उनको छुट्टी मिलती थी बच्चों, किसकी? नहाने और खाने की छुट्टी मिलती थी, और उसके बाद वो लोग वहीं सो जाया करते थे। मौलवी साहब भी वहीं पर चारपाई पर सोया करते थे, और बच्चे भी वहीं सोया करते थे। और दोपहर के बाद फिर उन्हें दूसरा सबक याद करने के लिए दिया जाता था, और जब वो दूसरा सबक याद करके सुना देते थे तभी उन्हें संध्या को अर्थात शाम को छुट्टी मिलती थी। संध्या को, शाम को उन्हें जल्दी छुट्टी पाने के लिए उनके जो यमुना भाई थे वो बहुत ही खेलकूद में लीडर थे। तो वो क्या करते थे कि वो एक उपाय करते थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए जो तेल का दिया वहाँ पढ़ने के लिए जलाया जाता था उसमें रेत की छोटी सी पोटली बनाकर रख देते थे, जिससे क्या होता था कि वो दिया जो है जल्दी बुझ जाता था। तो बच्चों, फारसी का जो कुछ भी ज्ञान उन लोगों को मिला वो मौलवी साहब से ही मिला, और फिर उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा। तो सभी बच्चों को भी बहुत दुख हुआ और मौलवी साहब को भी। तो इस प्रकार जो थे राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन में पढ़ाई हुआ करती थी। तो अब बच्चों, अब हम आते हैं हमारी पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों पर। उसके लिए आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसका पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेगा प्रश्न 1, जीवन किसके बिना अधूरा है? किसके बिना अधूरा है बच्चों? मैंने अभी बताया था, जीवन शिक्षा के बिना अधूरा है। तो उसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको जगह दे रखी है प्रश्न लिखने के लिए। तो यहाँ आप प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 1, जीवन किसके बिना अधूरा है। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे बच्चों प्रथम वाले अनुच्छेद में, तो उसकी प्रथम पंक्ति में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर है शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो यहाँ आप जो है पेंसिल से रेखा खींच करके उत्तर 1 जो है अंकित करेंगे। प्रश्न 2 है हमारा बच्चों, मौलवी साहब कहाँ पर सोते थे? कहाँ सोते थे बच्चों? चारपाई पर सोते थे। कहाँ सोते थे? चारपाई पर। इसका प्रश्न जो है आपको लिखना है पृष्ठ संख्या 31 पर। ऊपर आपको जगह दी हुई है, यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न 2, मौलवी साहब कहाँ पर सोते थे, और इसका उत्तर आपको इसके नीचे वाले अनुच्छेद में ही मिलेगा बच्चों। अनुच्छेद के अंतिम से दूसरी पंक्ति में मौलवी साहब वहीं चारपाई पर सोते थे। तो यहाँ आप पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 2 जो है यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न है
प्रश्न 3, फारसी का ज्ञान किसने दिया? तो किसने दिया था बच्चों फारसी का ज्ञान? मैंने अभी बताया था कि उन्हें फारसी का ज्ञान किससे मिला था? मौलवी साहब से। इसके लिए पृष्ठ संख्या 32 पर आएंगे हम। यहाँ आप सबसे ऊपर वाली जगह में प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 3, फारसी का ज्ञान किसने दिया? और उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, फारसी का जो कुछ ज्ञान हुआ वह मौलवी साहब ने ही दिया था। तो यहाँ पर आप रेखा खींच करके जो है पेंसिल से इस उत्तर को अंकित करेंगे और वहाँ लिखेंगे उत्तर 3। तो ये हुए बच्चों हमारे आंतरिक प्रश्न। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर आएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले आएंगे पृष्ठ संख्या 32 पर, जहाँ आप देख सकते हैं मौखिक प्रश्न। तो यहाँ हम देखेंगे पहला प्रश्न बच्चों, मौलवी साहब क्यों बुलाए गए थे? पढ़ाने के लिए बुलाए गए थे और सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया था? अक्षर ज्ञान। तो यहाँ उत्तर आएगा अक्षर ज्ञान कराने के लिए। प्रश्न 2, बच्चे कितने दिन फारसी पढ़ते थे? हमने अभी पढ़ा था कि हफ्ते में कितने दिन पढ़ते थे? 5.5 दिन जो है बच्चे फारसी पढ़ा करते थे। प्रश्न 3, फारसी से छुट्टी रहने पर बच्चे क्या सीखते थे? तो जब फारसी नहीं पढ़ते थे बच्चों तो क्या सीखा करते थे? वो गिनती। मौलवी साहब कहाँ रहा करते थे? मैंने अभी बताया था आपको कि मौलवी साहब जो है वहीं पर कोठरी में रहते थे। सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब बच्चों को क्या आदेश देते थे? तो क्या आदेश दिया था बच्चों उन्होंने कि किताब बंद करो, और फिर उसके बाद क्या निकालनी पड़ती थी? तख्ती। खेल कूद में लीडर कौन था? तो मैंने बताया था बच्चों कि उनके भाई जो थे यमुना प्रसाद जी, वो खेल कूद में लीडर थे। अब हम आएंगे बच्चों पृष्ठ संख्या 33 पर। वहाँ हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ हम देखेंगे क, 5वें या 6वें वर्ष में लेखक को क्या कराया गया था? विकल्प 1 अक्षर ज्ञान, विकल्प 2 शब्द ज्ञान और विकल्प 3 भाषा ज्ञान। तो सही उत्तर है बच्चों विकल्प 1 अक्षर ज्ञान। तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, हफ्ते में 5.5 दिन मौलवी साहब क्या पढ़ाते थे? तो हफ्ते में 5.5 दिन मौलवी साहब क्या पढ़ाते थे? विकल्प 1 हिंदी, विकल्प 2 फारसी और विकल्प 3 संस्कृत। तो सही उत्तर है बच्चों विकल्प 2 फारसी। तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। ग प्रश्न है हमारा, इस पाठ के लेखक कौन हैं? मैंने पाठ के शुरू में ही आपको बताया था कि ये पाठ किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो हमारा विकल्प 1 है प्रेमचंद, विकल्प 2 महात्मा गांधी और विकल्प 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम विकल्प 3 के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, तीनों बच्चों को छपरा क्यों जाना पड़ा? विकल्प 1 अंग्रेजी सीखने के लिए, विकल्प 2 पैसे कमाने के लिए और विकल्प 3 खेती में हाथ बटाने के लिए। तो सही उत्तर है बच्चों अंग्रेजी सीखने के लिए। हमने अभी पढ़ा था कि वो घर छोड़कर अंग्रेजी सीखने छपरा गए थे। तो विकल्प 1 सही उत्तर है। तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। इसी पृष्ठ पर आप देखेंगे बच्चों प्रश्न 2 है हमारा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो सही शब्द हैं वो आपको इन रिक्त स्थानों में लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा, मौलवी साहब बहुत रिक्त स्थान थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। तो क्या थे बच्चों मौलवी साहब? गंभीर थे। तो यहाँ आएगा गंभीर। ख वाक्य है हमारा, सामने रिक्त स्थान में बैठकर तीनों बच्चे पढ़ा करते थे। तो कहाँ बैठकर पढ़ते थे? आंगन में। तो यहाँ आएगा आंगन। ग, किताब बंद करके रिक्त स्थान निकालनी पड़ती थी। तो जब किताब बंद करने का आदेश उन्हें मिलता था तो उसके बाद वो क्या निकालते थे? तख्ती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? तख्ती। घ, खेल कूद में यमुना भाई रिक्त स्थान थे। तो क्या थे यमुना भाई खेल कूद में? लीडर थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीडर। तो बच्चों अब हम आएंगे पृष्ठ संख्या 34 पर। वहाँ पर आपको मिलेगा प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला वाक्य है कि पहले वाले मौलवी साहब से बच्चे थोड़े ही दिनों तक पढ़ पाए। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि पहले वाले मौलवी साहब थोड़े दिनों में ही चले गए थे और फिर दूसरे वाले मौलवी साहब आए थे। तो यहाँ पर इस वाक्य के सामने हमें क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये वाक्य सही है। घ,
वे सभी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गिनती सीखते थे। तो मैंने अभी बताया था कि हफ्ते में 5.5 दिन वो फारसी सीखते थे और उसके बाद गिनती सीखते थे। कब सीखते थे? बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। ग, जब तख्ती भर जाती थी तो बच्चे उसे फेंक देते थे। तो क्या जब तख्ती भर जाती थी तो क्या वो फेंकते थे? नहीं, वो उसे क्या करते थे? धोते थे। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। घ, पढ़ने के लिए घी का दिया जलाया जाता था। क्या पढ़ने के लिए घी का दिया जलाते थे हम? नहीं, वो क्या जलाते थे? तेल का दिया जलाया करते थे। तो ये वाक्य भी गलत है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। तो बच्चों ये हुआ हमारा पाठ का अभ्यास प्रश्न। अब हम करेंगे कॉपी का कार्य। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे पहला शब्द है बरस। बरस का अर्थ होता है वर्ष। सुपुर्द करना अर्थ है सौंपना। सबक इसका अर्थ है पाठ। क्रिया इसका अर्थ है काम। संध्या इसका अर्थ होता है शाम। आइए कुछ प्रश्न उत्तर भी देखते हैं हम। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मौलवी साहब किस किस को पढ़ाने आते थे? हमने अभी पढ़ा था कि मौलवी साहब किस किस को पढ़ाने आए थे? लेखक, उनके भाई को और उनके चाचा को। तो उत्तर क्या हुआ बच्चों? मौलवी साहब लेखक, उनके चचेरे भाई और उनके चाचा को पढ़ाने आते थे। प्रश्न 2, बच्चों को किन कामों के लिए छुट्टी मिलती थी? मैंने बताया था बच्चों को नहाने के लिए और खाने के लिए उन्हें छुट्टी मिला करती थी। तो बच्चों को दोपहर को नहाने और खाने के लिए छुट्टी मिलती थी। प्रश्न 3 है बच्चों, जल्दी छुट्टी पाने के लिए यमुना भाई क्या उपाय करते थे? तो शाम को जल्दी छुट्टी पाने के लिए यमुना भाई क्या उपाय करते थे बच्चों? मैंने अभी बताया था कि दिए में वो रेत की पोटली रख देते थे। तो इसका उत्तर है जल्दी छुट्टी पाने के लिए यमुना भाई पढ़ने के लिए जलाए गए दिए में तेल सोखने के लिए रेत की पोटली रख देते थे, जिससे दिया जल्दी बुझ जाता था। क्या होता था? दिया जल्दी बुझ जाता था और फिर छुट्टी जल्दी मिलती थी। प्रश्न 4, बच्चों को अंग्रेजी सीखने कहाँ जाना पड़ा? अभी मैंने बताया था बच्चों कि वो अंग्रेजी सीखने कहाँ गए थे? छपरा। तो बच्चों को अंग्रेजी सीखने छपरा जाना पड़ा। तो ये हुए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर, और पाठ 5 का दोहरान इसी प्रकार करते रहिए। धन्यवाद।